हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सटीक मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम प्रूव करने वाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आप कहीं ना कहीं सीखे होंगे, है ना, ये आपको रटाया गया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार प्रूव किया जाता है ना। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए, है ना। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं तो मेरे इस चैनल पे जुड़ जाइए और कमेंट में कमेंट कर देना कि मुझे ये टॉपिक चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा, है ना। तो देखिए, चलिए हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो देखिए ये क्या है, सर्वसमीका है। क्या है दोस्तों, सर्वसमीका है। और इसी को कहते हैं आइडेंटिटी। क्या कहते हैं दोस्तों, आइडेंटिटी कहते हैं, है ना। तो देखिए, आप पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, है ना। किसके बारे में, एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे। समकोण, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का साइन इस प्रकार लगा देते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज के बारे में आप पढ़े होंगे। समकोण त्रिभुज कैसे होता है भैया इस प्रकार से, है ना। किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। नाम दे देते हैं ए बी सी, है ना। तो आपको पता होगा ए से लेकर सी तक की जो लंबाई होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कर्ण, जिसको एच से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हाइपोटेनस, है ना। बी से लेकर सी तक की लंबाई को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, है ना। आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेस, बेस यानी कि बी, है ना। और ए से लेकर बी तक की लंबाई को क्या कहते हैं, लंब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पी। पी मतलब परपेंडिकुलर, है ना। तो इसके बीच एक संबंध होता है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, या फिर कह सकते हो आप पाइथागोरस, अरे यार यहाँ होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है ना। ये आप पढ़े होंगे कब, पाइथागोरस प्रमेय लागू होने पर, है ना। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, समकोण त्रिभुज किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। नाम दे दें ए बी सी। जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण, और जो ऊपर में होता है इस प्रकार का जो लंबवत होता है उसको बोलते हैं लंब, अर्थात परपेंडिकुलर। जहाँ पर टिका रहता है त्रिभुज उसे कहते हैं आधार, है ना। और कर्ण, लंब और आधार के बीच एक संबंध स्थापित होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो ये चीज़ क्या हो गया, एक संबंध हो गया किसके किसके बीच, कर्ण, लंब और आधार के बीच, है ना। फिर आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति चैप्टर में कि, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है। क्या होता है दोस्तों, पी बाई एच होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच होता है ना। क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। बस हमें इतना ही लेना है, इसी से हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इम्प्लाइज दैट लगा दीजिए। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक लाइन में दो बराबर चिन्ह नहीं होता है। चलिए हम इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं एल एच एस सी। ठीक है, क्या लिखेंगे, एल एच एस सी। एल एच एस हमारा क्या है, ये है। आर एच एस क्या है, 1 है। हमें एल एच एस को बनाते बनाते हमें लाना है आर एच एस, अर्थात 1 लाना है। तो एल एच एस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ना। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है। अब देखिए, आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। यहाँ पर है स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, पी बाई एच लिख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तभी तो होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है,
बी बाई एच होता है। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, है ना। देखिए पी स्क्वायर ये हो जाएगा एच स्क्वायर, है ना, दोनों में स्क्वायर है मतलब पी का स्क्वायर हो जाएगा और एच का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा बी का स्क्वायर बट्टा एच का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए सेम सेम क्या है, संख्या है, संख्या बोले तो सेम सेम दिख रहा है, तो जब भी सेम सेम दिखता है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे एक बार, 2 है तो इसके बराबर 1 हो जाएगा, है ना। एलसीएम क्या कैसे हम लेते हैं, एच स्क्वायर जैसे कि आपके पास रहता है 2/3 प्लस 4/3 रहता, तो आप क्या करते हो 3 और 3 के बदले लिखते हो 1 और ऊपर में जो भी संख्या होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। जब भी सेम रहता है तो ऊपर में जो संख्याएं रहती है उसको हम क्या करेंगे, आपस में प्लस का साइन है तो जोड़ देंगे, माइनस का रहता तो हम घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे एच स्क्वायर बट्टा नीचे में क्या है, एच का स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, है ना। तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हम क्या कर रहे थे, एलएचएस से बना रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे, एलएचएस से बना रहे थे। तो आ गया हमारा 1, यहाँ पर जैसे कि हमें लाना था 1, तो ये हो गया 1, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, है ना। तो आई होप आपको ये सरसमीका प्रूव करने आ गया होगा, है ना। तो चलिए इसी प्रकार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।